नमस्कार। तो एक बार फिर कक्षा 11th के लिए एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फॉर्मूले किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझा था, उन्हीं पर बेस्ड ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया था। यहाँ एक बार फिर हम रिपीट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी और इनका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले निकालेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। तो आपको पता है √3 कब होता है, जो हम टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम मैट्रिक में भी किया था और यहाँ लेक्चर में भी हमने किया था। तो टेंजेंट कितने पर होता है √3? π/3 कितने पर? π/3 इज इक्वल टू √3। तो मेरे ख्याल में आपको पता चल गया। π/3 मतलब 60 डिग्री। कितने पर? 60 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। π/3। अब वापिस थोड़ा रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने π/3 तो निकाल लिया। क्या और भी हो सकता है? क्या और भी वैल्यू हो सकती है? क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ कहाँ बढ़ता है आपको याद दिला दूं, इन एंगल्स के बीच में 0, π/2, π/2 और 2π। इनके बीच बीच में जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू में शामिल होगी। तो ये जो π/3 है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेकेंट पॉजिटिव। थर्ड में ऑल स्कूल टू टेंजेंट पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आई है √3। और कहां आएगी? एक तो ये हो गया फर्स्ट में तो वैल्यू हमने ढूंढ ही ली। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको, जो हमारे पास टेंजेंट π/3 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट π/3। रिकॉल कीजिए, पाई है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि प्लस कर दें, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव होगा। तो टेंजेंट π/3 के ही इक्वल रहेगा। तो ये किसके इक्वल है फिर? √3 की इक्वल है। तो यहां से फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? π + π/3 मतलब 3π + π = 4π/3। तो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने आएंगे? कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आएंगी। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक तो π/3 और एक 4π/3, ये दोनों आंसर। अब बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा दूं मैं। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। x एंड y रियल है, y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू फिर कितनी थी? n π + y। तो इस केस में टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3। x की वैल्यू कितनी आ गई? n π + π/3, where n belongs to any integer. तो दिस इज द solution, general solution.
उम्मीद करता हूँ फर्स्ट सम आपको समझ आ चुका है। सेकंड सम, इक्वेशंस को प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन सीकेंट x इज इक्वल टू 2। तो सीकेंट x को क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर में 1/2। ये क्या है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है। इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि सीकेंट x इज इक्वल टू 1/cos x। तो बात करें प्रिंसिपल वैल्यूज, cos x इज इक्वल टू cos 1/2 कितने पर होता है, cos 60 पर। कितने पर, 60 पर, मतलब cos π/3 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। एक वैल्यू तो हमें निकालनी है, और देखते हैं क्या कहीं और भी वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक वैल्यू हमें मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, देखिए cos π/3 cos 2π - π/3, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। देखिए 2π x एक्सिस के ऊपर है, नो चेंज, cos का cos रह जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो यहां से एक और वैल्यू हम x की निकालेंगे, 2π - π/3 मतलब 6π - π/3 5π/3। एक वैल्यू ये आ गई। तो प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक तो आ गया π/3 और एक आ गया 5π/3। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन n कोई भी वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर आ गया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, और n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर से बिलोंग करता है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आप कोई भी वैल्यू इसके ऊपर ले तो ये सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, cot x को और किस तरह से लिख सकते हैं, 1/tan x माइनस √3। दिस इंप्लाइज टेंजेंट x को फिर किस तरह से लिख सकते हैं, 1/√3। तो एक इसको माइनस टेंजेंट 1/√3। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कब होती है, टेंजेंट 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मींस π/6। कितना, π/6। अब माइनस को डिसॉल्व करें। माइनस को किस तरह से डिसॉल्व करें, देखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज। टेंजेंट माइनस कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेके जाएं तो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह से जाएगा, पाई माइनस π/6, यानी कि माइनस इधर डिसॉल्व कर दिया हमने। अब चेक कीजिए, पाई है, नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो माइनस आएगा आगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मतलब टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस π/6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस π/6, यानी 6π माइनस पाई 5π/6। एक तो ये आ गई। और मैंने कौन सा क्वाड्रेंट बताया था, फोर्थ। अब इसको फोर्थ में भी ले जा सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट
जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको यहां से चलेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो किसके बराबर होगी x की वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 12 पाई माइनस पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर कौन कौन से, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। जनरल सॉल्यूशन क्या फार्मूला है, फार्मूला ध्यान करेंगे पहले, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ x इज n पाई प्लस y, n पाई प्लस y। तो यहां पर हमारे पास क्या सिचुएशन है, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 5 पाई बाई 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द आंसर। तो ये सम भी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका है। फोर्थ सम, कोसेकेंट x इज इक्वल टू -2, सॉल्यूशन साइन में लेकर आएंगे, 1/sin x -2 और sin x की वैल्यू होगी -1/2। तो sin x इज इक्वल टू माइनस साइन हाफ कब होता है, पाई बाई 6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे, कितने पे, 30 डिग्री पे। माइनस को डिसॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, थर्ड में और फोर्थ में। एक तो लिखेंगे पाई प्लस, एक लिखेंगे 2 पाई माइनस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 6। अब करके देखेंगे यही वैल्यू इसके इक्वल आएगी, क्योंकि पाई है एक्स एक्सिस पर है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो यहां से फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि 6 पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। एक कहां से आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट से, 2 पाई माइनस, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन x बराबर में साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 12 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर एक तो हो गया 7 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन। अब चलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला साइन x इज इक्वल टू साइन y। तो y क्या है, यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x है, और इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। तो ये फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रूव भी किए थे, डिस्कस भी किए थे। तो यहां पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई बाई 6। तो वेयर n बिलोंग्स टू z। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ चुका है। यहाँ एक बात रहेगी आपको बतानी, मैंने लिखा है 11 पाई बाई 6। तो यहाँ पर 0 माइनस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर 0 माइनस लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस पाई बाई 6, तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस
π/6। एक ही बात है, या वो लिख लो या ये लिख लो, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर अकेला जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसका? cos 4x बराबर में cos 2x। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? CD फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको इधर ले आए, cos 4x माइनस cos 2x बराबर में 0। तो फॉर्मूला cos C माइनस cos D बराबर में -2 sin C प्लस D/2 sin C माइनस D/2। तो फॉर्मूला लगाएंगे -2 sin 4x प्लस 2x/2 sin 4x माइनस 2x/2 बराबर में 0। तो ये -2 उधर जाकर के 0 हो जाएगा। तो sin 6x/2 sin 2x/2 बराबर में 0 बटा -2 बराबर में 0। काट गया 2 से 2, तो sin 3x और sin x बराबर में 0। तो क्या होगा? यदि इफ sin 3x इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला रिकॉल करवाऊंगा आपको। sin x इज इक्वल टू 0 होगा तब तो x की वैल्यू कितनी होती है? n/। कितनी होती है? n/। तो यहां पर फिर x की वैल्यू, यानी 3x है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? n/। x की जगह 3x है तो x की वैल्यू कितनी होगी? n/3। ये तो थी फर्स्ट केस। सेकेंड, इफ sin x इज इक्वल टू 0, वही लगेगा यहां पर। x की वैल्यू कितनी? n/। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा आ गया? x इज इक्वल टू n/3 या n/, where n belongs to z। This is the general solution for this trigonometric equation। तो उम्मीद करता हूं जो पांचों सम हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड थे, आपने अच्छी तरह से समझे हैं और देखे हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो मैसेज बॉक्स में लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।